सोहेला बेटी, मोहतरमा को पानी पिलाओ। सोहेला, बहुत शुक्रिया। नहीं कोई बात नहीं। आयशा के बाबा के साथ जमाने से लड़के शादी की थी मैंने, मगर उन दिनों मुल्क के हालात ठीक नहीं थे। हर तरफ अफरा तफरी थी। हम मुल्क से भागना चाहते थे, लेकिन तब तक आयशा हो चुकी थी। हमने यूरोप भागने का प्लान बनाया था और उसके लिए कश्ती के जरिए पहले ग्रीस और ग्रीस से आगे जाना था हमें। इतना खतरनाक सफर और कुछ दिनों की छोटी बच्ची, हमें तो अपनी जिंदा बच जाने का भी यकीन नहीं था। तो आपने अपनी छोटी सी बच्ची को यूं ही किसी के दरवाजे पर छोड़ दिया? अच्छा ही हुआ इन्होंने ऐसा किया। हाँ, अगर ये हमारी बहन की परवरिश करती तो सोचो वो कितनी तकलीफ में रहती। मैंने जो कुछ किया वो अपनी बच्ची को जिंदा रखने के लिए किया। हम दोनों बहुत यंग थे, आसपास कोई रिश्तेदार नहीं था। और फिर मैंने आपको देखा परेशान, जिस तरह आप अपने बच्चों को पालती थी, उनका ख्याल रखती थी आप। आयशा के लिए मुझे खुद से बेहतर माँ महसूस हुई थी आप। और बस मैंने अपने सीने से अपना कलेजा निकालकर आपकी दुकान की दहलीज पर रख दिया। आपने कभी वापस आने का नहीं सोचा? हाँ, अगर आती भी तो जैसे मैं अपनी बेटी इन्हें दे देती ना। हमने सोचा था जब सब ठीक हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे, लेकिन जो सोचा था वो नहीं हुआ। हम दोनों ना चाहते हुए भी यूरोप के एक एक शहर में दर बदर फिरते रहे। बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है हमने, और अपने पैरों पर खड़े होते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ पीछे रह गया था। देर कैसी? हाँ मतलब कैसी देर हुई? आप इस औरत को देखें, इन्हें दुनिया के आखिरी कोने में भी छोड़े ना, तब भी अपने बच्चों को हासिल करके ही छोड़ेंगी। बहुत देर कर दी हमने। आयशा के लिए अपना खानदान सिर्फ आप लोग बन के रह गए थे। मैं कैसे छोटी सी बच्ची को उसकी जिंदगी का इतना बड़ा दर्द देती? मैं सब कुछ जानती थी। ये बात नहीं जानती थी मैं। आयशा एक जुल्म कर चुकी थी तुम पर बेटा। मैं मजीद करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। तो फिर आप क्यों आई हैं वापस? बहुत रोका खुद को, लेकिन मजबूर हो गई। बाबा को आयशा का जो बाप है ना, वो देखो वहाँ बैठा हुआ है तुम्हारे सामने। बाप तुम्हारा बहुत बीमार है आयशा। वो जिंदा कैसे हैं डॉक्टर्स के लिए यही बहुत हैरत की बात है। मैंने अपना दिल सख्त करना सीख लिया था, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत करने वाली फैमिली को देख चुकी थी मैं। लेकिन तुम्हारे बाबा नींद में सिर्फ तुम्हें पुकारते हैं। वो मरने से पहले सिर्फ एक बार तुम्हें देखना चाहते हैं मेरी बेटी। मजबूरन तुम्हें ढूंढना पड़ा। तो आप उनके लिए आई हैं? आपको मेरी परवाह कभी नहीं थी। कैसे नहीं है परवाह तुम्हारी मुझे? मैं हर जवान लड़की में, हर प्यारे चेहरे में सिर्फ तुम्हारा चेहरा ढूंढने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ये सच है, उनकी बीमारी ने ही मुझ में हिम्मत दी तुम्हें ढूंढने के लिए। मैं चाहती हूँ उनके मरने से पहले एक बार उनसे मिल लो। जिंदगी कब, कैसे, कहाँ, किस मोड़ पर खत्म हो जाए। बात सुनो, तुमने आयशा को देखा क्या? नहीं देखा यार, अभी मैं अपनी ही परेशानियों में इतनी घिरी हुई हूँ। यार वो कैसी है? उसका सामना भी नहीं हो? यार हद करते हो तुम। एक तो मैं तुम्हारी वजह से घर से इतनी जल्दी निकली हूँ। मेरे पास किसी से मिलने या किसी को देखने का बिल्कुल वक्त नहीं, समझे? बात सुनो, मेरी वजह से नहीं, अपनी कजन की वजह से। ओके? तुम लोग तो अभी ही एक दूसरे से मिले हो। चल फौरन। चलो बेटा, टैक्सी लेते हैं। हाँ जरूर। आंटी, मैं जाकर पहले चेंज कर लूँ, फिर मैं आता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, चलो चले हम। कहाँ?
हमारे साथ चलो। मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकती जेदा, मैं अपने दोस्त के पास रुकूंगी। पागल मत बनो, कौन सी दोस्त के पास रुकोगी? मेरे साथ चलो, कोई ऐसी बात नहीं, चलो मेरे साथ। लेकिन मैं तुम्हारे शौहर को जानती तक नहीं हूँ, बुरी बात होगी क्या नहीं? बुरी बात होगी यार, छोड़ो। कौन कहाँ जा रहा है? कौन? मैं अपनी बेटी को नहीं जाने दे आशा रही, का सिर्फ ठीक है? यही घर है, उसका मतलब घर कोई यही और है, वो नहीं। यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। हमारी बहन का घर यही है, अब कल आए या परसों इन बातों का सवाल ही नहीं। अच्छा बस बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। हम यहाँ आयशा के लिए बात करने बैठे, लेकिन अब से आयशा खुद अपना फैसला करेगी। आयशा, मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। सोहेला तुम बैठ जाओ बेटी। परियान चलो। दिल तो चाह रहा है कि किसी पत्थर से सर फोड़ दूं इनका। जब से यहाँ आई है हमारे घर पर नहुसत के बादल छा गए हैं इनकी वजह से। छोड़ो सोहेला, तुम इस फितने में मत पड़ो। चलो चलकर दुकान खोलते हैं, वरना यहाँ कोई नाखुशगवार वाकया जरूर हो जाएगा। इससे बुरा क्या होगा अब? सिर्फ बच्चा पैदा कर लेने से कोई माँ नहीं बन जाता। हाँ, देखो मैं बहुत आपकी मजबूर। मजबूरी की मुझे कोई परवाह नहीं। क्यों करूं परवाह? जैसे कि आपने अभी कहा कि आपने अपना दिल निकाल कर हमारी दुकान के सामने रख दिया था। अब आप और क्या चाहती हैं? क्या आप हमारा दिल निकालने आई हैं? देखो मुझे आप मेरी बहन के बारे में बात कर रही हैं, आप उसे जानती कितना है? इस गार्डन को देख रही हैं आप? देखें, क्या आप जानती हैं कि आयशा कितनी बार इस गार्डन में गिरी है और कितनी बार मैंने उसे उठाया है? जानती हैं आप? नहीं जानती हैं। नहीं, मैं बताता हूँ। जब छोटा सा बच्चा था तब उसे मेरी गोद में डाला गया। और जानती हैं आप, बाजी और मैं रात भर उसके लिए जागते थे, उसे अपने बाजू पर झूले देते थे क्योंकि उसे बिस्तर पर नींद नहीं आती थी। क्या ये मालूम है? नहीं मालूम है ना? एक बार जब स्कूल से वापस आई, उसने मुझसे एक वेफर मांगा था। उस दिन के बाद जब वो स्कूल से आती थी तो मैं उसके लिए वेफर ला के रखता था और उसमें से भी वो मुझे खिलाती थी। ये सब देखकर मैंने सीखा, मतलब उस बच्ची ने मुझे शेयरिंग सिखाई। हम सबकी जान है आयशा, आप हमसे ही हमारी जिंदगी लेके जाना चाह रही हैं। जानती हैं, वो हमारी धड़कन है। आप कुछ भी नहीं जानती उसके बारे में। देखो दमीर, हाँ, मैं देखूंगा। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। दमीर, देखे, मैंने कहा है आपसे, आप जा सकती हैं यहाँ से, समझ गई? जाइए। सेलिक, रुके, उसे तंग मत करें। देखिए अपसेट लग रहा है, चलें। सही कह रही हो, घरेलू मसला होगा। चलो चलते हैं। गुड़िया, मेरी जान, मेरी लाडली। मेरी प्यारी बेटी, मेरा दिल, मेरी लाडली बेटी, मेरी जान। देखो बेटा, हम तुम्हारे अम्मी बाबा है ना। कोई कहीं से भी उठकर आए और कहे कि वो तुम्हारी माँ है, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बेटा, तुम गुस्से और जज्बात से काम बिल्कुल मत लेना। मतलब मैं चाहता हूं कोई ऐसा काम ना करो जिस पर पछतावा हो। मैं क्यों पछताऊंगी पापा? देखो मेरी प्यारी बेटी, हम इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं।
तुम यही बात जानना चाहती थी ना कि क्यों छोड़ा उन्होंने तुम्हें, है ना? ठीक है। तो अब तुम्हें ये पता चल गया है, मजबूरी में छोड़ा तुम्हें। ये कैसी मजबूरी थी? तो वो ना जाते फिर? तुम अभी अपनी माँ से मिली हो। मैं हूँ इसकी माँ। हाँ ठीक है, चलो तुम उस औरत से मिली जिसने तुम्हें पैदा किया, ठीक है? और तुम्हारे बाबा इसके आयशा। बाबा तुम हो? यार पिरहान, बात तो करने दो उससे, खुदा के लिए। उसको समझा रहा हूँ, थोड़ा सब्र का मुजाहरा करो, ठीक है? जाहिर है आयशा हमारी ही बेटी है ना? आप चाहते हैं कि मैं उनके साथ जाऊं? मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें जानो बेटी। आयशा, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, तुम्हें समझता हूं। मतलब तुम उस आदमी को नहीं जानोगी तो तुम्हारा तजस्सुस तुम्हारे अंदर जख्म पैदा कर देगा, जो बढ़ता रहेगा, तुम्हें बार बार तकलीफ देगा बेटा, तुम्हें भी और वो जो बिस्तरे मर्ग पर पड़ा है उसे भी। तुम्हें अब सोचना पड़ेगा, परिहान तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारा बाप। इस हकीकत को बदल नहीं सकता कोई भी। सही कह रहा हूं ना बेटी? प्यारी बेटी। जबरदस्त यास्मीन, आखिर तुमने कैफे बना ही लिया। घर कहाँ है? वो बस जरा सा आगे ही है। अच्छी बात है। ओह, ये तो शिरीन है ना? ये कब आई यहाँ? हाँ, चलो अब तुम इनको बताओ कि क्या क्या हुआ था। शीरीन, मेरे प्यारे अंकल। मेरी बच्ची, तुम कब आई यहाँ? दरअसल मैं तो यास्मीन को सरप्राइज देने आई थी, लेकिन फिर पता चला कि आप भी यहीं आ रहे हैं तो अच्छा हो गया। आजकल वैसे भी सभी मुझे सरप्राइज दे रहे हैं। मैं समझा कि यास्मीन ने तुम्हें अपनी शादी की तैयारी के लिए यहाँ पे बुलाया है। वैसे भी तुम इसकी खास कजन और सहेली हो। हाँ अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गई मेरी बेटी। शादी की तैयारियां? बाद में बताती हैं। आतिश, कल रात तुम जेल में क्यों थे? सब खैरियत तो है ना? उज़ैर अंकल, असल में कुछ ऐसा हुआ था कि मैं कैफे में था, सुकून से बैठा हुआ था कि अचानक से वहां पर चंद गुंडे आ गए और मुझसे लड़ने लगे। बहुत ही बदतमीज गुंडे थे वो, बल्कि नहीं, एक लड़की भी थी उनके साथ और उसका कद कुछ इतना सा था और बाल थोड़े घुंघराले थे। उन्होंने मुझ पर अचानक से हमला कर दिया। नॉर्मली मैं इस तरह के झगड़ों में नहीं पड़ता, लेकिन ये अचानक हो गया। बस यही बात थी अंकल। हाँ, ऐसे वाकयात हो ही जाते हैं, सोसाइटी ही ऐसी है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं वैसे? हम घर पर नहीं रुक सकते थे यास्मीन। परिहान साहिबा ने गुस्से में पड़ोसी के घर पर लात मारी। उनकी पड़ोसन भी लॉन में आ गई थी और रोने लग गई थी। समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन कुछ हुआ जरूर था। शहनाज, शहनाज, अरे आतिश, शहनाज कौन है आप? आयशा की असल माँ। आयशा कौन? क्या? आयशा की माँ? जी वो शहनाज ही असल में आयशा की असली माँ है, इसीलिए वो यहाँ आई थी मोहल्ले में हमारे। ये तुम क्या कह रही हो? अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है? हाँ, हमें भी कुछ समझ नहीं आया। लगा घरेलू मामला बीच में ना पड़े। वैसे हम जरा घूमने के लिए बाहर निकले हैं। हाँ बिल्कुल, जाइए ना आप लोग। हम लोग यहाँ पर बैठ के बातें करेंगे। चलो हम चलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह, आयशा एडॉप्टेड है? हाँ हाँ आंटी जान, हाँ। बात जरा पेचीदा है ना, काफी अफरा तफरी है। मुझे भी अजीब लगा, लेकिन वैसे भी इस सब से मेरा क्या लेना देना। ठीक कह रही हूँ ना मैं? चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम्हें भूख लग रही है क्या? हाँ लग रही है, शुक्र है तुमने पूछा। हाँ लग रही है, चलो आ जाओ। चलो तुम वहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए मैजिक केक क्या? लाती हूँ। मैजिक केक। हाँ चलो तुम इसका क्या एक नाम पीस खा बताया लो। इसका? मैजिक। नाम तो बड़ा बेकार है, लेकिन टेस्ट करो। अरे ये तो बहुत ही मजेदार है। हाँ, जाहिर है मैंने बनाया है।
तुम जरा चाय बना दो, मैं 1 मिनट में आती हूँ बस अभी। लेकिन मैं चाय क्यों बनाऊं? मैं तो मेहमान हूँ तुम्हारी। बढ़िया है मेरी मेहमान। माफ कीजिएगा, मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए मैं आपसे पूछना ही भूल गई। आप खाएंगी कुछ इसमें से? नहीं शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। आंटी आप भी कही दो। वो मेरा फोन कोई भी नहीं उठा रहा है, तो इसलिए बस मैं वहाँ से होकर आती हूँ। हाँ मेरी जान, तुम जाओ, जाके देखो। तुम चुप रहना। आयशा, शीने और बाकी सब, ये सब इतना पेचीदा है, आप कुछ जानती हैं? मैं उतना ही जानती हूँ जितना कि तुम जानती हो। क्या आप यहाँ करीब में नहीं रहती? क्या आप आतिश की फुप्पो नहीं है? क्योंकि आप हमारी फुप्पो तो नहीं है, ये तो हम जानते हैं। वाह भाई, तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। इंटेलिजेंस के अलावा क्या पढ़ती हो? मेडिकल। मेडिकल। इसीलिए ज्यादा बातों को भी मैं आसानी से समझती हूँ। हाँ। चाय बना लूं मैं? सोहेला, मुझे ये तो पता था, ये औरत इस मोहल्ले में कुछ ना कुछ करने जरूर आई है, मगर ये नहीं पता था कि ये मेरी आयशा को लेने आई है। ऐसा मत कहो सोहेला, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। वो औरत आयशा को हमसे दूर नहीं कर पाएगी। इंशाल्लाह। सुहेला, शोएब भाई क्या हुआ? बेटी क्या हुआ? आयशा के बारे में जो कुछ सुना वो सच है क्या? जी सच है। आपको कैसे पता चला? यास्मीन ने बताया मुझे। अब यास्मीन को कैसे मालूम हुआ मामू? मैंने बताया उसे। तुमने बताया? इसका मतलब तुम ये बात जानते थे पहले से। यास्मीन को बता दिया लेकिन हमें नहीं। तुम्हें अंदाजा भी है आतिश? हम यहाँ कई दिनों से परेशान हैं कि औरत क्यों आई है यहाँ पे। सुहेला आपा प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मुझे कुछ दिन पहले पता चला है जब मैं शहनाज के सामने खड़ा हुआ था। जब मैंने उसे उसके बारे में सवालात किए तो उस वक्त उसने मुझे बताया, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। तो ये तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? यार शोएब भाई, आपको क्या लगता है कि मैं आसानी से बता सकता था? मुझे लगा शायद आयशा इस हकीकत से लाइल्म है और किसी को परेशान करना मेरा मकसद नहीं था। बहुत खूब, तुमने तो बिल्कुल परेशानी पैदा नहीं की। यार शोएब भाई, मैंने क्या किया? मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम अब क्या करोगे आतिश? छोड़ोगे यार, बस करो। बेटी तुम्हारे अम्मी अब्बू कहाँ है? वो घर पर है मामू। क्या हुआ सुहेला, क्यों रो रही हो? वाह, अब ये भी एक्टिंग करने आ गई। देखो, मैं नहीं चाहती कि पूरे मोहल्ले के सामने चीखूं। तुम सब जानते थे और हमें नहीं बताया। अरे मेरी बात सुनो, क्या सबको ये बात पता चल गई है कि आयशा अडॉप्टेड चाइल्ड है? पहले से जानती थी वो। ये क्या कह रहे हो तुम? ये कोई राज नहीं था, समझी? हर कोई जानता है ये तो। फजूल मैं सोच रहा हूँ। मैंने अच्छे का सोचा, लेकिन क्या हुआ आखिरकार? आतिश का कसूर है। ओह मेरे पार्टनर, खुद को मत इल्जाम दो सारी चीजों का। देखो इन्हें जरा, कितने महीनों से झूठ बोल रहे हैं दोनों सबसे। बज़ाहिर तुम इस खुशी से दस्तबरदार नहीं होना चाहते हो आतिश, मगर मैं ऐसे बिल्कुल नहीं रह सकती। हम दोनों में से किसी एक को कुछ करना होगा। आयशा, कैसी हो? कैसी हो तुम? ठीक हो ना? ठीक हूँ। वाकई ठीक हो ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आयशा, वो शहनाज वाला इशू। यास्मीन, मैं सच्चाई के साथ बड़ी हुई हूँ। मैं हमेशा से जानती थी कि एक दिन ये सच सामने आएगा। किस्मत में था ये मेरी। आज होता या कल होता, होना ही था। आतिश, क्या हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
हाँ तुम लोग जाओ, आराम से बात करो। तो चलो वॉक करते हैं। यास्मीन, अरे इसे तो मैं भूल गई थी। तुम चिल्ला क्यों रही हो? और यहाँ पर कैसे आई तुम? क्या मतलब यहाँ कैसे आए? लोगों से पूछा कि यास्मीन कहाँ है, उन्होंने बताया। और तुमने वेट क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे नींद आ रही है यास्मीन, मुझे बस सोना है। बेहतर है कि कहीं सो जाऊं। क्या मेरे लिए कोई सोने की जगह है? मेरी बात सुनो, इतना थक गई हूँ ना मैं यास्मीन, कल सुबह से, और रात जेल में गुजारी है। प्लीज एक बेड मिल सकता है क्या? तुम्हारा घर कहाँ है? ये तो रहा। ये कैसा घर? महल है ये तो। दूल्हा भाई काफी अमीर है शायद। वो तो बिल्कुल है, लेकिन इस घर में सबसे ऊपर वाली मंजिल ही है हमारी। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ऊपर की मंजिल भी चलेगी। एक बेड तो होगा ना। प्लीज मुझे बहुत नींद आ रही है, सोना चाहती हूँ मैं। तुम्हें ये बड़ा सा घर नहीं नजर आ रहा है? इसके अंदर बेड क्यों नहीं होगा? चलो अंदर चलते हैं, सो जाओ। क्या कर रहे हो? असल में तो तुम क्या कर रहे हो? हाँ, चाय पी रहा था। चाय तो अब मैं तुम्हें पिलाऊंगा। क्यों लाए हो तुम उस औरत को मोहल्ले में? हाँ, तुमने उस औरत को मुसल्लत किया हम पर। किसने? शनाज। वो खुद आई थी, मैंने लेकर आया उसे। कलमा पढ़ लो। मैंने बताया लेकिन कुछ नहीं किया। मारो मत मेरे दिमाग पे। मैंने तुम्हें पार्टनर बना कर रखा और तुम्हें जाओ यहाँ से। हम कोई पत्थर दिल नहीं है, समझे? तुम घर तोड़ने वाले हो। तो पीछे मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा काम लोगों को घर दिलाना है, ना कि बर्बाद करना। मैं लोगों को घर का मालिक बनाता हूँ। यो यो यो। शाबाश है। तुम जिस औरत को मोहल्ले में लेकर आए, आज वो आयशा को छीनना चाहती मैंने है। ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना उसको घर दिलाया। यो क्या? आयशा को? लेकिन क्यों? वो औरत आयशा की हकीकी माँ है। क्या? जलाल भाई ने परियान पापा को धोखा दिया? ये क्या उल्टी सीधी मंतक सोच रहे हो? फजूल बातें मत करो, ऐसा नहीं है। अच्छा तो अब तुम क्या सोच रहे हो? हैं? ये शुरू से ही वाज़ेह था कि हम दोनों एक नहीं, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसलिए खुद को बेवकूफ बनाना बंद कर देते हैं, वरना तुम ऐसे ही झूठ बोलते रहोगे। लेकिन मैं बहुत थक चुकी हूँ। जिंदगी में आगे क्या करूंगी इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। शायद तुम मुझसे पूरी तरह मोहब्बत ही नहीं करते और ना ही मुझे छोड़ते हो। तो कसूर मेरा इसमें है ना? नहीं, सिर्फ तुम्हारा कसूर नहीं है आतिश, कसूर दोनों का है। तुम देख नहीं रहे कि आतिश, हम एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसका कुछ पता नहीं कि कहाँ जाएगा। तुम जानती हो उसका जिम्मेदार मैं अकेला नहीं हूं। तुम भी तो भरोसा नहीं करती मुझ पे। पर मैं तुम्हें शुरू में ही बता चुकी थी एक बात, कि मैं इंसानों पर भरोसा नहीं कर पाती। लेकिन मैंने तो किया ना तुम पर। मेरे बहुत से रिलेशनशिप्स रहे, मगर मैंने अपने आप को किसी के सामने आज तक कभी नहीं खोला। किसी को इतना नहीं चाहा मैंने। इंतहाई पर्सनल बातें शेयर की तुमसे मैंने। बाबा के साथ कैसा ताल्लुक है वो बताया। मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। तुमने मुझे हकीकत क्यों नहीं बताई? मैंने तुमसे कहा था आतिश
कि मुझे डर है कहीं तुम मुझ पर तरस ना खाओ। यानी तुम तरस खाती रही मुझ पे? फजूल बातें मत करो। काश के तुम्हें तरस ही आता आयशा, क्योंकि तरस खाना भी एक हमदर्दी है। काश कि तुम सोच लो, इस शख्स ने तुम्हें अपना सब कुछ बताया और मुझे हमेशा अपने दर्द के मदावा के तौर पर लिया। तरस खा लो मुझ पे, शायद तुम ये जान जाओ कि ये इंसान बुरा नहीं था। ठीक है, मैं समझता हूं हम दोनों के दर्द एक जैसे हैं, हम दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। अगर ये इश्यूज हमारे दरमियान राज ना होते तो हम आज इस जगह ना होते आयशा। हमने एक साथ तस्वीरें देखी, तुमने मुझे मेमोरीज बताई, फिर भी सच्चाई नहीं बताई तुमने। तो फिर मैं क्या करती आतिश, ऐसी ही हूं मैं। एक वक्त में इतनी सारी मुश्किलात नहीं झेल सकती हूं मैं। हम में से किसी एक को इस मोहब्बत से दस्तबरदार होना होगा, और वो मैं हूं। आयशा, ये क्या कह रही हो? मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे अब अपने बारे में सोचने की जरूरत है। खुदा हाफिज। मैं तुम्हारा बिस्तर क्यों सेट कर रही हूँ? तुम अंदर आके खुद कर लो ये काम। इसमें कौन सी बड़ी बात है, बिस्तर ही तो सेट कर रही हूँ। मैं तुम्हारी मेहमान हूँ, फिर तुम्हारी कजन भी हूँ, तो अपना बिस्तर भी खुद ही सेट करूँ मैं। ओह कजन, अब हम बड़े हो गए हैं, तुम अपने काम खुद कर सकती हो। मुझे बाहर जाना है, और सुनो प्लीज नीचे मत जाना। वैसे ही इतनी गड़बड़ हो चुकी है, कोई और ड्रामा नहीं चाहती मैं। ठीक है मेरी जान, समझ गई। वैसे भी दूसरों के मामलात से मेरा क्या लेना देना है, मुझे सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ ठीक है। सुनो, जाने से पहले एक बात जरा मुझे खुद से बता कर चली जाओ, क्योंकि वो बड़ी अजीब सी बात है। किसकी शादी की तैयारियों में हाथ बटाना था? हाँ, तुम मेरी बात सुनो। वो कहते हैं ना, अपनी आँख, नाक, कान वगैरह सब बंद कर लीजिए। ना कुछ देखा ना कुछ सुना, समझ गई। हाँ, बिल्कुल वैसे ही ठीक है। तुम्हारे कहने पर टेक्निकली मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मुझे कुछ तो बता दो, क्योंकि मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो जिम्मेदार मुझे ठहराओगी। तुम सही वक्त पे सब जान जाओगी। अभी तुम्हें नींद आ रही है तो तुम अंदर जाओ, जल्दी जाके सो जाओ। चलो चलो चलो, और शोर मत करना। शीरीन, एक बिस्तर ही तो सेट करना है। इतनी बड़बड़ कर रही थी सिर्फ एक बिस्तर के लिए। अरे तो फिर कौन सेट करेगा ये बिस्तर? मेहमान हूँ आखिर में, क्या मैं खुद अपना बिस्तर सेट करूँ? हम बड़े कब हो गए पता ही नहीं चला। कैसे गुजर गया इतना वक्त। हाँ बोलो। जमीन, कहाँ हो तुम यार? उफ, कब से ढूंढ रही हो तुम्हें। सब ठीक है? हाँ सुनो, तुम क्या कर रहे हो? क्या करूँगा, झूले पे बैठा हूँ बस। अपनी जिंदगी को पलट कर देख रहा हूँ। हाँ लेकिन आयशा ठीक लग रही थी मुझे। ऐसी बात नहीं है, वो भी काफी परेशान है।
क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? यास्मीन, दरअसल मैं ये कह रहा था कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। अच्छा मेरे आतिश आ रहा है, अपना ख्याल रखना, बाद में बात होगी। ठीक है मेरे दोस्त? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वैसे इन झूलों के लिए हम काफी बड़े हो गए। हाँ शायद। बहुत ही अजीब हुआ है सब यार। हाँ, तुम कहाँ से आ रहे हो? कहीं से नहीं, बस यूं ही घूम फिर रहा था, फिर तुम्हें यहाँ बैठे देखा। यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे बैठा था। क्या हुआ था, तुम जेल में थे? बस ऐसे ही छोटा सा झगड़ा हो गया था और कुछ खास नहीं। ऐसा ही होता है, बात सिर्फ मामूली सी होती है लेकिन उसका अंजाम बहुत भयानक होता है। पलक झपकते ही सब बदल जाता है। बिल्कुल सच कहा। आप अपने आप को आसमान की बुलंदियों पर देखते हैं, वहां के नजारे देखते हैं, फिर जमीन पर पटक दिए जाते हैं। सही कह रहे हो यार, इत्तेफाक करता हूं इससे। खैर यार, अभी चलो, सब फिक्र कर रहे होंगे। ऐसे कौन फिक्र कर रहा होगा? कोई किसी की फिक्र नहीं करता।